बरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मैं एक ऐसी वली कामिल की सवाना बयान करने जा रहा हूँ जिसके फैज़ का दरिया पूरे सरजमीन में हिंदुस्तान पर बह रहा है। मैं एक ऐसी जात पाक की सवाना लिखने जा रहा हूँ जिनका नाम लेते ही ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। मैं एक ऐसी जात पाक की सवाना बयान करने जा रहा हूँ जिनको छूते ही मिट्टी सोना हो जाती है, जिनको जो इशारा कर दें तो मुर्दा घोड़ी जिंदा हो जाती है, जिनको सरकार की बरगाह करम से करीम का खिताब मिला। मैं एक ऐसी जात पाक की दस्तान बयान करने जा रहा हूँ जिनको सरकार की बरगाह करम से करीम का खिताब मिला, जिनको नबी आज़म व गौसे आज़म का फैजान नसीब हुआ है। मेरी मुराद हज़रत सैयदुल हिंद औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयदना मोहम्मद बगदादी अमझरी हैं। आज मैं इसके पहले एक शेर पढ़ दे रहा हूँ। जिसने बचपन में मिट्टी को सोना किया, जिसने बचपन में मिट्टी को सोना किया, उस सैयदना की अजमत पे लाखों सलाम, उस सैयदना की अजमत पे लाखों सलाम। बचपन में लहू लुआब से नफरत। हजरत सैयदना पाक की तबीयत शुरू से ही लहू लुआब से दूर रहती थी। एक मर्तबा आपके पड़ोस के लड़के दीवारों पर खेल रहे थे। इत्तफाकन आप वहां पहुंच गए। लड़कों ने आपको खेलने के लिए बुलाया, आपने इनकार कर दिया और दीवार के नीचे गाढ़े में खड़े रहे। उस जगह एक नौजवान खड़ा खेल देख रहा था। उसने कहा कि आप दीवार पर चढ़कर इन बच्चों के साथ खेलने के बजाय गड्ढे में क्यों खड़े हैं? हजरत ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हर शय मरकज की तालिब है? अगरचे बहुत बुलंद ही क्यों न हो, पस्ती की तरफ माइल जरूर होती है। मसलन आसमान को नहीं देखते कि वो बुलंद होने के बावजूद जमीन की तरफ झुका हुआ है। वो नौजवान जवान हजरत का जवाब सुनने के बाद आपके कदमों पर गिर पड़ा। हजरत अल्लामा शेख सिराजी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लताफत होती है जिस जात में अनवार की पैदा, लताफत होती है अनवार में जिस जात की पैदा, लताफत होती है जिस जात में अनवार की पैदा। वो हर एक जात से मिलता है फिर भी पाक रहता है, वो हर एक जात से मिलता है फिर भी पाक रहता है। मिला आतिश से आतिश बन के पानी साथ पानी के, मिला आतिश से आतिश बन के साथ पानी के, मिला आतिश से आतिश बन के पानी साथ पानी के। हवा और खाक से मिलने पे भी वो साफ रहता है, हवा और खाक से मिलने पे भी वो साफ रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वाला अली बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आतिश परस्तों का मुसलमान होना। आतिश परस्त कैसे मुसलमान होते थे? हजरत सैयदना पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है। एक वाकया है, आपके बचपन का वाकया है। ये शहीदुल हिंद की किताब में है। आपके बचपन का वाकया है कि सूरज के पुजारी सौदागरों का एक गिरोह, जिनकी तादाद तकरीबन 50 थी, तिजारत की गर्ज से बगदाद में ठहरा हुआ था। इत्तफाकन एक रोज हजरत सैयदना का गुजर उन लोगों की तरफ हुआ तो आपने उन लोगों से कहा, तुम इस आफ्ताब की पूजा करते हो जिसको किसी ने पैदा किया है, और उस आफ्ताब की इबादत करते हो जो कि डूब जाता है। हजरत की इस तकरीर से काफिरों पर बहुत असर हुआ, मगर बच्चे की बात समझकर ध्यान न दिया। सुनेंगे लोग, गैर मुस्लिम लोगों भी सुनेंगे कि कैसे ईमान लाते थे। मुसलमान जबरदस्ती नहीं कलमा पढ़ाते थे, वो जो ईमान लाते थे मुतासिर होकर के वही उन्हीं को कलमा पढ़ाते थे। सैयदना पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ध्यान ना दिया। सैयदना पाक का तसरुफ देखिए कि उसी रात
उन लोगों ने ख्वाब में हालात महशर और कब्र के हालात देखिए। बेदार हुए तो खौफ खुदा दिल में गालिब आ गया था। हजरत की बरगाह में आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, आकर के बरगाह में इस्लाम कबूल कर लिए। हजरत अल्लामा शेर अली सिराजी फरमाते हैं, पासदारी दोस्तों के दिल के करता है खुदा, पासदारी दोस्तों के दिल के करता है खुदा, रद्द नहीं करता अगर करते हैं ये दिल से दुआ, रद्द नहीं करता अगर करते हैं ये दिल से दुआ। उनकी रुग़बत देख कर रहमत से अपने वो करीम, उनकी रग़बत देख कर रहमत से अपने वो करीम, दे ही देता है उन्हें जो मांगते हैं बरमला, दे ही देता है उन्हें जो मांगते हैं बरमला। मुसलमानों, मैं उस जात पाक हस्ती के बारे में कह रहा हूँ। कहते हैं, सुना हूँ कि कादरिये में होते हैं तो चादर पकड़ लेते हैं, मुरीद हो जाते हैं। हमको यकीन नहीं है तुम ऐसी हस्ती पाक वली के मुरीद हो कि गौसे आजम एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे। देखे एक मुरीद थे, वो शख्स के वो ठंग के देख रहे थे, वो सो गए तो हजरत सैयदना पाक गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से स्टेज पर से उतरे और जाकर के हाथ बांध के खड़े हो गए, उनके सामने खड़े हो गए, हाथ बांध के पीछे खड़े, आगे खड़े हो गए, ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़े हो गए। तो खड़े हो गए तो सब लोग अचंभो मजमा की जो है आखिर क्या बात है कि खड़े हो गए। जो है तब जब नींद से बेदार हुए तो कहे कि क्या आप देख रहे थे, तो कहे कि मैं ये रसूल अल्लाह की ज़ियारत कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान, वो गौसे आजम है। देखिए किसके सामने कहे, मजलिस के सामने कहे कि मैं ज़ियारत कर रहा था। और किसने देखा? पूरा मजलिस में तो किसी ने नहीं हाथ बांध के खड़े हुए आकर के, किसने देखा? गौस पाक ने देखा कि वो ऐसे हस्ती के मुरीद हों। और आगे आने वाले समय में मैं बयान करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।